वो सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर है, बाहुबली विजय मिश्रा के बेटे को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विष्णु मिश्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कल कोर्ट में विष्णु मिश्रा की पेशी हुई थी। यूपी एसटीएफ ने पुणे से गिरफ्तार किया था। सामूहिक दुष्कर्म और रिश्तेदार की प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप है विष्णु मिश्रा पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको ये बता दें, भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक रहे बाहुबली नेता विजय मिश्रा के 1 लाख के नामी बेटे विष्णु मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुणे से गिरफ्तारी हुई विष्णु मिश्रा की और अब न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेज दिया गया है। विष्णु पर गैंगरेप का आरोप है, धोखाधड़ी का आरोप है। कुल मिलाकर 8 मुकदमे दर्ज है विष्णु मिश्रा के खिलाफ। 1 लाख रुपए का इनामी भी है। हालांकि 2 साल से फरार चल रहा था। उसे पकड़ने के लिए लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था और अब फाइनली पुणे से गिरफ्तारी हो चुकी है और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बड़ी बात यह है, पुणे से गिरफ्तारी हुई। सामूहिक दुष्कर्म का आरोप है विष्णु पर और रिश्तेदार की प्रॉपर्टी हड़पने का भी आरोप है। ये इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसी कड़ी में ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता जयपाल हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो गैंगरेप का आरोप लगा है विष्णु मिश्रा पर, उन सब गुनाहों की गवाही आज हम आपको सुनवाएंगे। सीधा जयपाल का रुख कर रहे हैं। जयपाल, आपके साथ इस वक्त कुछ लोग भी शायद मौजूद है, बात करिए इनसे, जानिए क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ। जयपाल जी बिल्कुल, देखिए बाहुबली विधायक जो भदोही के ज्ञानपुर सीट से हैं विजय मिश्रा, उनके बेटे विष्णु मिश्रा पर जिस तरह के गैंगरेप के आरोप लगे हैं और वो पूरा वाकया क्या था, दरअसल उसकी एक एक कहानी हम आपको रेप पीड़िता जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हालांकि कैमरे के सामने आने में उनको थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन जी मीडिया से खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ हुआ था आपके साथ, वो पूरी जो वाकया है हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को बताएं और सामने वो प्रकरण लाएं कि कैसे एक बाहुबली विधायक जो है अपने धौंस जमा सकता है लोगों पर। 2014 में मैं लोकसभा चुनाव के दौरान मैं गायिका हूँ तो, और इन लोगों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया था। पहले विजय मिश्रा ने किया था, फिर इन्होंने अपने बेटे को विकास मिश्रा और विष्णु मिश्रा को बोला कि इनको छोड़ दिया जाए बनारस तक, और फिर इन लोगों ने घर भी ले जाकर के वहाँ पे मेरे साथ गाड़ी में दुष्कर्म किया था। और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई थी। उस समय इनकी सरकार थी और सामाजिक मान सम्मान और अपने परिवार को देखते हुए मैं आवाज़ नहीं उठा पाई। मैंने 1-2 लोगों से बोला था इसके बारे में, लेकिन उन लोगों ने बोला ये बाहुबली विधायक है, तुम इनका कुछ कर नहीं सकती। तो मैं फिर शांत हो गई। फिर इन्होंने फिर दोबारा मुझे 2018 में मुझे ये कॉल करने लगे, बुलाने लगे, और इसके पहले भी इन्होंने 2015 में मुझे बुलाया नौकरी का झांसा दे करके कि आप आओ यहाँ पे, और मुझे ब्लैकमेल करके धमका करके कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया है मैंने उसका वीडियो रखा है, ये रखा है। और मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई थी कि समाज में मेरी बदनामी हो जाएगी और लोकप्रियता भी मेरी खराब होगी। तो मैंने जब इनके ऊपर जब मामला 2020 में मैंने किया रेप का, सामूहिक दुष्कर्म का मामला, तो इन्होंने मेरे पे दबाव बनाने के लिए मुंबई से मेरे और मेरे सगे भाई और मेरे सहयोगी के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का वो पास्को ऐसे लगा दिया। इन्होंने भी ऐसे मेरे साथ फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया ताकि मैं मानसिक रूप से मैं भयभीत हो जाऊं, पीड़ित हो जाऊं और मैं केस को वापस ले लूं। मुझे तरह तरीके से धमकियां मिली और मुंबई से भी मेरे घर पे पुलिस आई। और समझना चाहते हैं कि जैसे जब आपको इस तरह की धमकियां मिल रही थी उस समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी, आसपास का माहौल कैसा था? मानसिक स्थिति बहुत मेरी खराब हो गई थी और मैं आर्थिक रूप से भी मैं एक कलाकार हूँ और मैं स्टेज परफॉर्मेंस करती हूँ। जिस तरीके से मेरा काम में सब कुछ बंद कर दिया गया और इनका भय भी था, तो मैं मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हो गई थी, बहुत टूट गई थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं सोची मेरे साथ गलत हुआ है और मैं गलत के खिलाफ मैं आखिरी पड़ाव तक मैं लड़ूंगी, क्योंकि मुझे अपने उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी पे, मोदी जी पे और सबसे बड़ा भगवान है उसके ऊपर मुझे भरोसा है कि मेरे साथ गलत हुआ है और मैं अपने गलत के जो भी हुआ उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगी, चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाए, मैं लड़ूंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी। बाहुबली विधायक है, कहा जाता है कि बड़े ही बाहुबली है, उन सबके खिलाफ आपको लड़ना, और आज जब जो स्थिति है कि गिरफ्तारी भी हो गई है विष्णु मिश्रा की, कैसे देखती हैं इस पूरे केस को, कैसे देखती हैं? और आज जब इस मोड़ पर आकर खड़ा, आपको लगता है आपको न्याय मिल पाएगा? अब
मेरे ऊपर ये तो मुझे बहुत भय लगा है कि मैं तो यहाँ पे तो गिरफ्तारी हो गई आरोपी की, लेकिन इनके जो सहयोगी हैं, जो हमारे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, जब हम लोग मुंबई गए ही नहीं थे और इन लोगों ने फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है, इन्होंने धमकियां दी है कि अगर हम लोग जेल जाएंगे तो तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। कल को ये भी मुंबई से पुलिस को बुला करके हम लोग को फर्जी रेप के मामले में उठा करके हमको और मेरे परिवार को प्रताड़ित करेंगे और बंद कर सकते हैं। तो मैं ये अपील करना चाहूंगी जो भी देख रहे हैं, और मैं योगी जी से, मोदी जी से और हमारी सरकार से, कि ये जो मुंबई में हमारे ऊपर जो फर्जी रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है मेरे और मेरे भाई के ऊपर, इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। क्योंकि मैं 1.5 साल से मैं दौड़ रही हूँ, इसका मैं जवाब मांग रही हूँ, प्रशासन से मांग रही हूँ, अधिकारी से मांग रही हूँ, मैंने लिखित भी भेजा, जा करके मिली, कोई भी इसका जवाब नहीं दे रहा है। बस यहाँ वहाँ बस हम लोग को दौड़ना पड़ रहा है और निराशा के अलावा अभी तक कुछ भी लिखित रूप से हाथ नहीं लगा। 2020 से पूरा मामला जो है शुरू हुआ, आपने आरोप भी लगाया। इस बीच आपके साथ क्या क्या हुआ? इस दौरान आपको कितनी परेशानी झेलनी पड़ी? इस दौरान तो मुझे धमकियां मिली और उनके जो रिश्तेदार थे उनके तरफ धमकियां मिली। मेरा लोग पीछे करने लगे। जब हमारे घर पे पुलिस आई अगस्त 2021 में और मुझे गिरफ्तार करने के लिए सारा मोबाइल जमा कर लिया था। मेरे माँ बाप का बहुत रो कर बहुत बुरा हाल था। तो मैंने फिर अपनी आप बीती सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने कहा, और फिर उसके बाद अगस्त से ही मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा प्रदान की। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत सहयोग किया है। मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने इस मामले में मेरा साथ दिया। लेकिन बस मैं यही अपील बार बार कहना चाहूंगी कि हमारे ऊपर, हमारे सहयोगी ऊपर जो मुंबई से फर्जी 3 जगह से फर्जी रेप का मुकदमा दर्ज कराया गया है, उसको खत्म किया जाए और मामले की शीघ्रता से जांच। आखिरी सवाल ये है कि इस बीच आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे जिन्होंने आपके हौसले को बढ़ाया होगा, हिम्मत दी होगी। कौन लोग थे जो आपके साथ रहे हमेशा और आप अभी तक आपके साथ हैं? देखिए, मैं तो नाम नहीं उजागर करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जहाँ पे भी अगर बताया है, मैं मुंबई में जहाँ रहती थी, मेरे नंबर को, कॉल को ट्रेस करके उसमें जितने भी नंबर थे, लोगों को भड़काया गया कि आप उससे दूर रहे, ये रहे, वो रहे। इस तरीके से उनको, मेरे जो सहयोगी हैं, मेरे जो पर्चे के लोग हैं, पूरा डाटा खंगाला गया। हर तरीके से मुझे बदनाम करने की उनके जो विपक्षी हैं, उनकी पूरी साजिश की गई। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे फोटो को बना करके अश्लील टिप्पणियां करना, तो ये एक मतलब मेरे लिए बहुत ये दैनिक। क्या चाहती हैं इस विधायक के बेटे के साथ क्या होना चाहिए? कौन सी सजा मिलनी चाहिए? मैं चाहती हूँ कि विधायक के जो भी लोगों ने मेरे साथ गलत के विधायक के बेटे विजय मिश्रा, विकास मिश्रा, विष्णु मिश्रा, और कानून उनको कठोर से कठोर सजा दे। तो ये आप बीती सुन रहे हैं जो एक बाहुबली विधायक, जो सनकी विधायक जिसे कह सकते हैं, उनके बेटे ने इस तरह का दुराचार एक महिला के साथ किया और महिला ने हिम्मत जुटाकर कम से कम इस बात को उजागर भी किया। कई ऐसी महिलाएं होती हैं जो उजागर नहीं कर पाती हैं, लेकिन आज ये समाज के साथ लड़ रही हैं और अपनी आप बीती लोगों को भी सुना रही। जी मीडिया से अपनी खास बातचीत में इन्होंने ये दर्द बयां किया है और एक साफ तौर पर कहना है कि अभी भी इनको न्याय की उम्मीद है और कठोर से कठोर जयपाल न्याय की उम्मीद है। लेकिन एक बात का जिक्र ये कर रही है कि जब से केस दर्ज कराया है, अभी आपने जब उनसे सवाल किया कि इन 2 सालों में क्या क्या अभी तक हुआ, तो उन्होंने कहा कि कई बार धमकियां उन्हें मिली है। क्या इन सब चीजों को लेकर जो रिश्तेदारों का जिक्र वो कर रही हैं कि इनके रिश्तेदारों की तरफ से धमकियां मिली, इसको लेकर कोई शिकायत उन्होंने अभी तक कराई या नहीं कराई? जी बिल्कुल, देखिए विधायक के जो रिश्तेदार हैं जिस तरफ से धमकियां मिल रही थी, उसको लेकर आपने कोई शिकायत दर्ज कराई है? हाँ, शिकायत मैंने दर्ज कराया है। जयपुरा में मुकदमा दर्ज है 14 लोग के खिलाफ। तो उस पर क्या कार्रवाई चल रही है? उस पर पुलिस कर रही है। गिरफ्तारी कुछ लोग की हुई है, कुछ लोग की बाकी है। बस यही सब चीजें चल रही है। विधायक के परिवार की तरफ से कभी धमकियां आपको मिली? हाँ, मिली है। विधायक के परिवार के खिलाफ भी आपने शिकायत दर्ज कराई है? हाँ, दर्ज कराई है। तो ये शिकायत तो इन्होंने दर्ज करा दी है। हालांकि जो धमकियां, जो थ्रेट्स कॉल मिल रहे हैं, उससे भी इनको लड़ना पड़ रहा था और आज 2 साल हो गए। विधायक के बेटा भी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, न्यायिक हिरासत में रखा गया है। 12 अगस्त को फिर एक बार कोर्ट में सुनवाई है और देखना होगा कि क्या इस महिला को न्याय मिल पाता है। ठीक है जयपाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।